हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th मैथ चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 देखने वाले, जो कि दिया गया 3 cot a = 4 है। तो जांच कीजिए ये जो दिया गया ये इसके बराबर होगा या नहीं होगा। तो चलिए हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया गया 3 cot a = क्या दिया गया 4 दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो cot a = क्या आ जाएगा आपके पास 4/3 आ गया। तो आपको क्या करना है 10 की वैल्यू निकाल लेना और साइन का इसकी वैल्यू निकाल देना है। इस और ये दोनों वैल्यू ये वैल्यू पहले निकाल लीजिए, ये वैल्यू निकाल लीजिए। अगर दोनों बराबर आ रही हैं तो ये कथन सही है और बराबर नहीं आ रही है तो ये कथन गलत है। तो हम क्या करते हैं इसे नाम दे देते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। इसे कोण भी ए ही मान लीजिए क्योंकि इसके सामने वाली भुजा लंब होती है। इसके लिए सबसे पहले आपको याद होना चाहिए लाल बटे कक्का। अगर ये याद नहीं होगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, आप सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन। तो कॉट ए ये पहले साइन का होता है, फिर लंब साइन का, फिर कॉस का, फिर टेन का। अगर हम इसको उल्टा करते जाएं तो ये कॉसिक का बन जाता है कर्ण बटे लंब, सेक का बन जाता है कर्ण बटे आधार, और कॉट का बन जाता है आधार बटे लंब। तो आधार यहाँ पे क्या दिया गया ए बी, और आधार बटे लंब, लंब क्या दिया गया है बी सी। यानी कि ये हमारे पास ए बी क्या है 4 है और बी सी क्या है 3 है। अब क्या करेंगे हम ए सी निकाल लेंगे, कैसे पाइथागोरस से। ए सी का स्क्वायर बराबर क्या होता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी क्या हमें दिया गया है 4 का स्क्वायर प्लस बी सी क्या दिया गया है 3 का स्क्वायर। तो ए सी = क्या आ जाएगा, ये इस रूट इस तरफ चला जाएगा तो यहाँ पे 4 चौको 16 प्लस 3 तिकाई 9 = √25 आ जाएगा। यानी कि ए सी = हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया, 5 आ गया, ठीक है। अब ए सी भी हमें क्या मिल गया 5 मिल गया। अब सबसे पहले हम साइन ए कैलकुलेट कर लेंगे। साइन ए क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब आपको पता है क्या है बी सी, कर्ण आपको पता है क्या है ए सी। तो बी सी की वैल्यू आप लिख दीजिए 3, ए सी की वैल्यू आप लिख दीजिए 5, ठीक है। साइन हो गया। फिर हमें क्या करना है कॉस ए देखना है। कॉस ए हमें क्या गिवन है आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारे पास क्या है ए बी और कर्ण हमारे पास क्या है ए सी। तो ए बी की वैल्यू क्या है 4 और कर्ण की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, ठीक है, ये हो गया। अब हम 10 भी इकट्ठा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 10 = क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब यहाँ पे क्या है हमारे पास बी सी, आधार हमारे पास क्या है ए बी, = क्या हो जाएगा हमारे पास बी सी क्या है बी सी 3 ए बी 4, ये पूरी वैल्यू निकल आई। अब हम एक एक करके इन दोनों वैल्यूज़ पर ये पुट करेंगे, तो ठीक है। तो अब हमें जो सिद्ध करना है 1 माइनस का 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए = 1 माइनस का 10 की वैल्यू क्या है 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का 3/4 का होल स्क्वायर = यह क्या आ जाएगा हमारे पास 4 चौको 16, 16 को आप कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 16 माइनस का 9। नीचे से भी आपको क्या करना है ये आ जाएगा। इसको मैंने कैसे सॉल्व किया अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। यहाँ पे आया 1 माइनस 3 तिकाई 9 बटे 4 चौको 16। अब 16 का मैंने पूरे में एलसीएम ले लिया तो 16 इधर आ गया, माइनस 9 पूरे में एलसीएम जब लेंगे तो ऐसी कंडीशन बन जाती है, ठीक है। फिर 4 चौको 16 प्लस 3 तिकाई क्या आ गया 9 बटे पूरे बटे क्या आ गया 16। अब आपको ये कैसे याद रखना है, ये इस तरीके से याद रखना है कि दूर दूर का गुणा होगा पास पास का गुणा होगा, ठीक है। तो दूर दूर का और पास पास का गुणा हमें करना है। तो ये 16 जो है ये ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे ही रहेगा। तो 16 में आप पहले 9 माइनस कर दीजिए। तो 16 में अगर आप 9 माइनस करते तो आपके पास क्या बचेगा 7 बचेगा। 9 गया 6 इधर के 1 उधर का, तो 7 बटे 16 गुणे ये वाला 16 कहाँ जाएगा ऊपर गुणा होने के लिए, तो ये ऊपर आ गया 16 बटे 16 प्लस 9 अगर हम करते हैं तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 25। तो इस 16 से ये 16 कैंसिल हो गया, ये जो वैल्यू है ये हमारे पास क्या आ गई = 7/25 आ गई। अब हमें ये वाली वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या दी गई है, ये हमें दी गई थी कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। तो सबसे पहले हमें देखा कॉस हमारे पास क्या है 4/5 का होल स्क्वायर माइनस का साइन हमारे पास क्या है 3/5 का होल स्क्वायर = इसे आप कैलकुलेट करिए। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए क्या आएगा 4 चौको 16/25 माइनस का 3 तिकाई 9/25। और इन दोनों में आपको क्या करना है 25 हमें कॉमन ले लेना है, पूरे कैल्शियम आ जाएगा 16 और माइनस का 9। 16 में अगर आप 9 घटाते हैं तो आपके पास क्या आएगा 7/25। यानी कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे पास जो दिया गया है 1 माइनस का 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस का 10 स्क्वायर ए इक्वल है कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए के, ठीक है। ये आ गया आपका सिद्ध, ये हमने सिद्ध कर दिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जहाँ नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है।